आज भी मेरी थेरेपी ही है, आज भी मैं सेशन के लिए आई हुई हूँ। अभी मैं अपनी बेटी को भी लाई हूँ, उसकी भी साउंड थेरेपी होगी। तो इस तरीके से हम बहुत ज़्यादा मतलब सैटिस्फैक्टरी है हम में कि यहाँ आने के बाद जो है हमें काफ़ी चेंजेस भी आए। पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं पॉल्स क्लिनिक और हम देख रहे हैं कि एक बेटी जो बिल्कुल स्थिर पड़ी हुई है और वो साइलेंस में जोन में है। डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि ये जो बच्चे जिस तरीके से यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, छुट्टियों के दिन हैं और आगे वाली क्लास में वो लोग जा रहे हैं, प्रमोट हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि क्या थेरेपी है जिसके साथ आप इनको एक शांति और एक रिलीफ दे रहे हैं? ये जो बच्ची है ये थोड़ा सा पजल्ड थी कि अभी 10th के एग्ज़ाम्स दिए हैं तो आगे मुझे क्या करना है। साइंस को लेके कभी बहुत अच्छा इसका लास्ट ईयर तक बहुत रुझान था, लेकिन दिक्कत इसको ये आ गई कि थोड़ा सा बायस्ड इसका स्कूल को लेके थोड़ा टीचर को लेके जो भी था, मतलब इसके प्रति थोड़ा सा रवैया टेढ़ा हो गया। मीन्स जाना कहीं था और इसको नहीं लेके गए। तो बच्चे का होता क्या है, अगर प्रॉपर उस पर कंसंट्रेशन नहीं मिलती है उसको, उसकी फीलिंग्स को लेके, तो वो धीरे धीरे वो अपना सिस्टम को ख़त्म करता जाता है। तो अब इसका रुझान साइंस से चला गया, लेकिन अब उसको ये था कि मैं कॉमर्स स्ट्रीम लूँ, साइंस तो मुझे नहीं लेना है, अब मैं आर्ट्स में जाऊँ। तो थोड़ा सा पजल्ड जो चीज़ें थी इसके माइंड को लेके, तो अभी ये सेशन ले रही है ताकि ये फोकस्ड हो जाए और अपने आप से ये गेट कर पाए कि कौन सी ऐसी स्ट्रीम जिसमें इसको लेना है, इसका फोकस जो आगे इसको लेके इसको बहुत अच्छे तरीके से ये अपनी लाइफ को जी पाए। तो जैसे क्या कहना चाहेंगे, ये जो थेरेपीज है, ये एक ऐसी थेरेपीज है जिनके साथ आपका मन एकाग्र होता है और वो लोग जो थोड़ा सा डिप्रेशन में हैं, जिनका बच्चों का बिहेवियर चेंज है, उनके लिए भी ये थेरेपीज बहुत ही रामबाण का काम कर रही है? जी, मेंटली जितनी भी सिचुएशंस हैं, सब कुछ ये फोकस ना होने की वजह से ही होता है। स्ट्रेस आना, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में चले जाना, पढ़ाई को लेके डर होना, या अपना इंटरनल जो भी बॉडीली ये जो चेंजेस फील करते हैं इस एडोलेसेंट एज में, तो वो सारी चीज़ें हिप्नोसिस के थ्रू हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं। एक ही सेशन में बहुत फ़र्क आने लग जाता है। मैडम, बड़ी हिप्नोसिस क्या है? हिप्नोसिस वही जो हम छोटे होते पढ़ते थे कि हिप्नोटाइज कर दिया अगले बंदे ने और उसके एक जेवर उतार लिए और ये कर दिया। नहीं, पता क्या है, ये सजेस्टिव माइंड है। अगर माइंड सजेस्टिव होने लग जाता है तो हिप्नोसिस का सिस्टम है, आदमी ट्रांस में ज़रूर जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसको ये पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जेवर उतार लेना या कुछ, वो कहीं ना कहीं मन में वो लालच होता है जिसके थ्रू ये जेवर उतारे जाते हैं। तो यहाँ तो बच्चों को हमने ठीक करना है, जहाँ लालच सिर्फ पेरेंट्स का इतना है कि बच्चे कुछ अच्छे बन जाएं। दरअसल क्या कहना चाहेंगे कि ये जो सेंटर है जिसमें आप लोग हर तरह की चीजें यूज कर रहे हैं, चाहे कोई किडनी फेलियर वाला है, आप किसी चीज को नहीं छोड़ते। आप कहते हैं कि एक बार जिंदा बंदा हमारे पास ले आओ, उसके बाद हम लोग चाहे उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग करें, चाहे उस बंदे को नई जिंदगी दें, कोई ना कोई चीज तो आपको यहाँ मिरेकल मिलेंगे ही।
जी देखिए, एक चीज़ और, अब जब हिप्नोसिस की बात हो रही है, अदरवाइज़ तो हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की ही बात को लेके चलते हैं। तो ये भी अब वो दिन दूर नहीं है कि एक ही सेशन में मैं जब ये सेशन दूँ हिप्नोसिस का, तो जो जितनी भयंकर से भयंकर बीमारी हैं वो रिवर्स होती जाएंगी। तो विद इन 1 मंथ आप रिजल्ट्स इतने बढ़िया बढ़िया देखेंगे अगर मुझसे आप यहाँ पे सेशन लेते हैं तो। थैंक यू मैडम। जी। ये कैसी फीलिंग है पहले का और आपका, कितना फर्क लग रहा है जब पहले आपने सेशन शुरू किए हैं और अब कितना फर्क लग रहा है? पहले तो मतलब मैं थोड़ी कंफ्यूज सी थी। देखा जाए तो मतलब माइंड मेरा हल्का नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने ये थेरेपी ली वैसे ही मुझे लगा कि नहीं, ये थेरेपी बहुत अच्छी है। इससे फ़ोकस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मतलब कल मैंने स्टार्ट किया था और आज मुझे मेरा माइंड बहुत ही ज़्यादा हल्का सा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं फ़ोकस अब कर सकती हूँ। मतलब धीरे-धीरे करके पता चलेगा कि कैसे क्या होगा, लेकिन मैंने ये थेरेपी ली तो मुझे बहुत अच्छा लगा वैसे तो। और डॉक्टर रश्मि कैसे हैं आप? डॉक्टर रश्मि, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो बस बहुत अच्छे हैं। अम, इन्होंने ही पहले भी मेरी हेल्प की थी और अभी भी कर रहे हैं। अब ये फ़ोकस करने में मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो बस जैसे-जैसे ये कहेंगे वैसे-वैसे मैं करूँगी। और पहले क्या हेल्प किया? पहले मेरे को मतलब मुझे स्किन एलर्जी थी। तो उसकी भी दवाई मैंने ली थी जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थी। मेरी स्किन एलर्जी में काफ़ी ज़्यादा राहत हुई और अब मैं इनसे साउंड थेरेपी ले रही हूँ, तो बहुत पीसफुल रहा ये चीज़। बेटा कैसी फीलिंग थी आपकी, पहले क्या प्रॉब्लम थी और अब आपको कैसा लग रहा है यहाँ? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पहले मैं इस थेरेपी से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। जो मुझे हेल्प किया इस थेरेपी ने बहुत ज़्यादा, और अब ज़्यादा मुझे फोकस करने में हेल्प कर रही है। ये पहले से बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है मुझे। कंसंट्रेशन बन रही है माइंड की, यस पॉजिटिव में माइंड जा रहा है। जैसे यस। पहले नेगेटिव विचार आते थे और ये है, पहले को उदासी आती थी और अब खुशी आनी शुरू हुई है। क्या कहना चाहेंगे कि चेंज इन्होंने हमारे में एक नया नया बच्चा जो है प्यारा सा बना दिया? बहुत मतलब इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है वैसे, और इनकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस में हेल्प करा है मेरे। नाम क्या है? मेरा नाम सिमरन वर्मा है। सिमरन जी, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो? कैसा आपका, आप यहाँ पॉल्स क्लिनिक में कैसे आए? क्या आपका रिजल्ट है? मैं 12th पास्ड आउट हूँ। अभी ये मेरा ड्रॉप ईयर चल रहा है और मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री में, जैसे फ़िज़िक्स वगैरह या बायो वगैरह में तो मैं काफ़ी अच्छे से कर ले रही थी, लेकिन फ़िज़िकल केमिस्ट्री में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। तो और कभी कभी कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम, मैं ओवरथिंक ज़्यादा करने लग जाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी अपने पढ़ाई पे फोकस कर पा रही हूँ, कभी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे स्लीपिंग प्रॉब्लम भी हो रही थी कि मैं सही टाइम पे सो भी नहीं पा रही हूँ और सही टाइम पे उठ भी नहीं पा रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि मुझे यहाँ आना चाहिए। मैंने इसका पोस्टर देखा था कि यहाँ पे काउंसलिंग वगैरह होती है, तो मैं यहाँ आई। और फिर जब मैं मैम से मिली तो मुझे खुद में एक लगा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। और फिर जब से मैंने ये साउंड थेरेपी शुरू की है तो अपने आप ही फोकस बनने लग जाता है। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने फोकस को खुद लाते हैं जगह पे, लेकिन हमारे जो थॉट्स होते हैं वो कहीं और ही जा रहे होते हैं। लेकिन जब हम इस साउंड थेरेपी को करते हैं तो हमारा फोकस खुद ही अपने जगह पे आ जाता है और हम खुद ही उस चीज़ पे कंसंट्रेट करने लग जाते हैं, उस चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं। अपना टाइम टेबल जो होता है वो भी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में हो जाता है। तो मुझे इससे बहुत हेल्प मिली। और उसके साथ साथ जैसे पेरेंट्स को आप, यू आर गोइंग इन एल्गोजिस्ट एज जा रहे हैं आप, लगता है आपको कि ऐसी थेरेपी के साथ हमारा माइंड स्थिर होता है, उसके साथ हमारी पॉजिटिविटी आती है माइंड में, पढ़ाई को दिल करता है, मम्मी पापा अच्छे लगते हैं? क्या कहना चाहिए? मम्मी पापा तो मुझे पहले ही बहुत अच्छे लगते थे चाहे कोई और अच्छा लगे या ना लगे, वो तो बहुत अच्छे। लेकिन मतलब थोड़ा सा चेंज जो माइंड में आता है, थोड़ी पॉजिटिविटी आपको लगता है कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी पहले से लग रही है माइंड में किसी के प्रति भी, कि हमारा माइंड सेटअप जैसे पहले थोड़ा उग्र होता है, थोड़ा सा हम लोग गुस्सा भी आते, लेकिन इन थेरेपीज के साथ ये एक तरह की हायर मेडिटेशन ही है।
ये थेरेपी लेने के बाद तो पहले तो हम बहुत ही रिलैक्स्ड फ़ील करते हैं। हमें मतलब ऐसा लगता है कि हम एक अलग से ज़ोन में हैं, बहुत अच्छा लगते रहता है। लेकिन और फिर जब हम घर जाते हैं तो जैसे पहले एक होता है ना कि हमें मम्मी-पापा बोल रहे हैं कि बेटा पढ़ लो, तो थोड़ा लगता था अच्छा जा रहे हैं पढ़ने। लेकिन उसके बाद फिर जब से ये थेरेपी लेना शुरू किया है तो दिमाग खुद ही कहता है कि नहीं भाई मेरे लिए पढ़ना अभी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो मुझे अभी पढ़ने का अभी वक़्त हो गया है तो पढ़ने बैठ जा सिमरन, तो फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। मतलब एक प्लान्ड वे में आप अभी मतलब आपको इस थेरेपी के साथ एक प्लान्ड और एक सिस्टमैटिक वे में आपको एक जिंदगी मिली। जी। अभी हम हैं एक और बहन जी के साथ जो यहाँ पर सेवा लेने आए हैं। मैडम स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे कि पॉल्स क्लिनिक में आप आए हैं, कैसा एक्सपीरियंस है, कब से आए हैं, कैसा आपको जितने दिन भी हुए हैं आपको आते हुए कितनी की ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपने में दिख रही है? मैं एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम से पिछले 3 साल से जो है जूझ रही हूँ। तो पहले मुझे ये लगता था कि 2-3 साल तक तो यही था कि छोटी सी प्रॉब्लम है, 3 दिन का मुझे प्रॉब्लम आती थी और अब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती थी। लेकिन 3 महीने पहले मेरी डिलीवरी हुई थी सिज़ेरियन, उसके बाद से मुझे दोबारा दिक्कत होने लगी। मुझे मेन दिक्कत आर्थराइटिस की है और जो है डिलीवरी के बाद मेरी प्रॉब्लम सीवियर हो गई। फिर इतनी ज़्यादा सीवियर हो गई कि मेरे जो दोनों हाथ हैं और मेरे जो पैरों के अंगूठे हैं, वो अटकने लग गए। बिल्कुल ही स्टिफनेस आ जाती थी। फिर मुझे मेरे ही ब्रदर इन लॉ ने सजेस्ट किया कि आप यहाँ आओ, उनकी बेटी का भी ट्रीटमेंट यहीं से चल रहा है। तो मैंने यहाँ आई तो उस टाइम पर मैम ने मुझे बहुत अच्छे से देखा। दूसरा उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट देनी शुरू कर दी। तो साथ के साथ जैसे-जैसे ट्रीटमेंट होती जा रही है, मेरी डाइट प्लान चेंज किया, तो मुझ में पहले से अब तक काफ़ी चेंज आ चुका है। मैं ये नहीं कहती 100% है, बट 60% मुझ में चेंज आया है। क्योंकि डाइट में भी धीरे-धीरे मैं अपने आप में चेंजेस ला रही हूँ। एकदम से ये नहीं है कि मैं दूसरे दिन ही चेंज हो जाऊँगी। तो इसी तरीके से जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। आज भी मेरी थेरेपी ही है, आज भी मैं सेशन के लिए आई हुई हूँ। अभी मैं अपनी बेटी को भी लाई हूँ, उसकी भी साउंड थेरेपी होगी। तो इस तरीके से हम बहुत ज़्यादा मतलब सैटिस्फैक्टरी है हम में कि यहाँ आने के बाद जो है हमें काफ़ी चेंजेस भी आए। मतलब मेडिसिन के साथ-साथ मेंटली भी मैम और सर प्रिपेयर करते हैं। और आपको लगता है कि आप में पॉजिटिविटी और माइंड सेटअप आपका कि अकेला वो ही नहीं है कि आर्थराइटिस, उसके बिना भी और भी चीज़ें जैसे आपका बिहेवियर, आपके फ्रेंड्स भी जब मिलते हैं, अरे आप तो पहले से मतलब अब लगता है आपको कि चेंज है वो भी? हाँ जी, चेंजेस हैं। अपने आप में ही जब आपका रूटीन सेटअप हो जाता है, तो आप में पॉज़िटिविटी धीरे-धीरे आने लग जाती है। तो आप अपने आप में ही चेंज जो है वो फ़ील करना शुरू कर देते हो। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो, तो आपको ये फ़ील होता है कि येस, एक दिन पहले मैं कैसी थी और एक दिन बाद अब मैं कैसी हो गई। तो जब वो पॉज़िटिविटी आती है ना, तो उससे इंसान को सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। क्योंकि जब इंसान पेन में होता है, तो उसे कुछ भी नहीं अच्छा लगता। उसका बिहेवियर अपने आप ही मतलब जो है नेगेटिविटी की ओर चलता रहता है। जब आपको ट्रीटमेंट ऐसी अच्छी मिल जाए, आपका वो मेंटली जो है प्रिपेयर ऐसा कर दिया जाए कि आपको हर चीज़ जो है सामने वाली चीज़ भी अच्छी से अच्छी लगने लग जाती है। कैसा फीलिंग है आपकी मैडम रश्मि के साथ कि कैसे रश्मि मैडम का माइंड सेटअप जैसे ये आते हैं तो पहले दिन ही जब ये काउंसल करते हैं तो हमें लगने लग जाता है कि थोड़ा सा हमें रिलीफ जो है इनकी बातों के साथ, इनका जो डाइट प्लान है और बाद में तो इनकी थेरेपीज भी और मेडिसिन भी है। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब वो एक पेशेंट को एक फैमिली मेंबर की तरह लेके चलते हैं। तो जब वो अपनी फैमिली की तरह जब लेके चलता है इंसान, तो वो एक तरीके से पार्ट बन जाता है लाइफ का। तो उसको इस तरीके से उसकी प्रॉब्लम को वो सॉर्ट आउट करना शुरू कर देते हैं। पहले हिचकिचाहट सी होती है, लेकिन वो हिचकिचाहट एकदम से दूर भी हो जाती है। वो इस तरीके से टैकल करते हैं और साथ-साथ में बहुत अच्छे से जो है मेडिकेशन भी है, साथ-साथ में काउंसलिंग भी है, सब कुछ है। थैंक यू मैडम। ओके।